MGSU 2 ईयर B.Ed एग्ज़ाम 2025 गैस पेपर B.Ed फर्स्ट ईयर कोर्स 2 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, यानी B.Ed फर्स्ट ईयर का कोर्स 2 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन पेपर लगता है। उसी पेपर का गैस पेपर आपको दिया जा रहा है। आशा करता हूं कि आपको अधिक से अधिक इस पेपर का लाभ होगा, एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला टॉपिक है प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में कौन कौन से सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, वह शैक्षिक प्रशासन तथा संप्रेषण क्या संबंध है। यानी प्रत्यायोजन की प्रक्रिया आपको पढ़नी है और उनके सिद्धांत कौन कौन सा उपयोग किया जाता है वो आपको पढ़नी है। और इसके साथ साथ शैक्षिक प्रशासन तथा संप्रेषण दोनों का संबंध आप अवश्य पढ़ लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये आ सकता है। शैक्षिक प्रशासन तथा संप्रेषण का संबंध आपको पढ़ना है। इसके बाद खंड ब का ही जो दूसरा टॉपिक है वो देखिए, राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए व शैक्षिक अवसरों की समानता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। यानी राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों पर प्रकाश डालना है और शैक्षिक अवसरों की समानता के अर्थ को स्पष्ट करना है। टॉपिक तीसरा, सांस्कृतिक विडंबना तथा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की अभिकर्ता है, इसे स्पष्ट कीजिए। सांस्कृतिक विडंबना व शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की अभिकर्ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप टॉपिक अवश्य पढ़ें। चौथा, बोधकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपयोगिता, यानी बोधकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा में उपयोगिता पढ़नी है और नई तालीम में आप क्या समझते हैं। यानी आपको बोधकालीन शिक्षा पढ़ना है और नई तालीम वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या उपयोगिता है, या नई तालीम की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसकी उपयोगिता क्या है वो भी आपको पढ़नी है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक को आप देख लें। पांचवा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान व राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासनिक संस्थान निप्पा के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण यानी RCRT और निप्पा दोनों, यानी शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासनिक संस्थान दोनों के कार्यों को अच्छी प्रकार से पढ़ देवें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि किसी न किसी संस्था के नियोजन के कार्यों के बारे में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए अब की बार भी पूरी संभावना है कि इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खंड से केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण के गुण दोष व शिक्षा और प्रजातंत्र के मध्य संबंध, यानी केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के गुण दोषों को आपको पढ़ लेना है। केंद्रीकरण और विकेंद्र के गुण दोष क्या है और इसके साथ साथ शिक्षा और प्रजातंत्र के मध्य संबंध क्या है, वो संबंध को भी आपको पढ़ना है। शिक्षा और प्रजातंत्र के मध्य संबंध क्या है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका व किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन शिक्षा की प्रवृत्ति तथा सामाजिक भिन्नता से प्रभावित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका को पढ़ना है और किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन शिक्षा की प्रवृत्ति तथा सामाजिक भिन्नता को प्रभावित होते हैं, यानी ये सामाजिक भिन्नता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप अवश्य पढ़ें। बड़ा क्वेश्चन इसमें देखा जा सकता है, पेपर में आपको मिल सकता है, इसलिए आपको अच्छी प्रकार से इस टॉपिक को भी आप देख लें ताकि आपको इस टॉपिक का लाभ हो सके। खंड 6 के अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और तीसरा जो टॉपिक है आपका वो है वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें व शिक्षा में उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यों एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यानी वुड घोषणा पत्र को आपको देख लेना है और शिक्षा में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान और मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोनों के कार्य और महत्व को आपको देख लेना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें भी छोटे और बड़े क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, आप अच्छी प्रकार से वुड का घोषणा पत्र भी आप पढ़ें और शिक्षा की सिफारिशें जिन्होंने दी थी और शिक्षा में उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अच्छी प्रकार से आप देख लें। आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा होगा।